गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए, फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गौवे और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रति क्षण प्रेम संपत्ति और उसके अनुरूप उत्कंठता बढ़ती जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था। यह कैसी विचित्र बात है, सर्वात्मा से कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहाँ से आई है? यह किसी देवता की है, मनुष्य की है अथवा असुरों की? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है, और किसी की माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल वालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये ग्वाल वाल और बछड़े न देवता हैं और न कोई ऋषि ही। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंह, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। परीक्षित, तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए। उनके कालमान से तब तक केवल एक त्रुटि कहते हैं, जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पखुड़ी छिद जाए उसको एक त्रुटि कहते हैं, त्रुटि। तो ब्रह्मा जी उनके कालमान से, ब्रह्मा जी के कालमान से तो तक केवल एक त्रुटि समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामयी सैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया सचेत कर दिया था।
वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक था बछड़े कहाँ से आ गए? तो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, यह बात वे किसी प्रकार नहीं समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कुहेरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अपना ही प्रभाव खो बैठती है। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंठों में मनोहर हार, तवरमालाएं शोभायमान हो रही थी। उनके वक्षस्थल पर सुवर्ण की सुनहली रेखा श्रीवत्स, बाहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जरे कंगन, चरणों में नूपुर और करे, कमर में करधनी तथा उंगलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। वे नख से सिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी, धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्ज्वल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता सामान्य वे इन दोनों के द्वारा सत्व गुण और रजोगुण की स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग अनिमा महिमा आदि सिद्धियाँ, माया विद्या आदि विभूतियाँ और महत्त्व आदि 2400 तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्यत और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं हैं, त्रिकाल बाधित सत्य है। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है, वे सब के सब एक रस है। यहाँ तक कि उपनिषदर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप है, जिनके प्रकाश से सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो ब्रज के अधिष्ठात्र देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांती साक्षात्कार रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ है, इसलिए उनमें भिन्न का निषेध और आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार को संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति है, तथा वे भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मूंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा।
फिर ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं, उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है, वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। इधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए, हरे हरे पत्तों से लहलहाते हुए वृक्षों की भांति शोभा पा रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते, और वहाँ स्वभाव से ही परस्पर दुस्तज्य बैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। यही वृंदावन है। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय परम ब्रह्म गोप वंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी उसकी सखा है, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है, और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौड़ लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हुए हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुक्तों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिरते और उठकर फिर गिर पड़ते। उसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ ना